सीलमपुर में 17 साल के कुणाल नाम के युवक की हत्या कर दी गई है। युवक की मौत को लेकर सीलमपुर में काफी तनाव है। स्थानीय लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। कुणाल के परिवार वालों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के 4 से 5 लोगों ने उनके बेटे की हत्या की है। बता दें कि कुणाल अपने घर से दूध लेने जा रहा था, तभी उसकी चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बीती शाम कुणाल नाम के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। कुणाल अपने घर से दूध लेने के लिए निकला था। उसी दौरान 3 लड़कों ने उसको रास्ते में रोका और इसमें एक लड़की भी शामिल थी और कुणाल के साथ झगड़ा किया और चाकू से गोदकर हत्या कर दी। कुणाल महज 17 साल का था। कुणाल के पिताजी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी, क्या हुआ था? कौन सा ऐसा झगड़ा था जिसमें आपके बेटे की इस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी गई? कोई झगड़ा नहीं था सर जी, वो अस्पताल से आया था, दूध लेने गया था चाय के लिए। और बदमाश घूमते हैं सर जी, विशेष समुदाय के लोग हैं, चौक पे घूमते हैं ग्रुप बना के और हिंदू के लड़कों को टारगेट करते हैं। पैसे छीनना, मोबाइल छीनना और लड़ाई झगड़ा करना, अटक लड़ाई लेते हैं। उसको कल घेर के 3-4 लोगों ने चाकू मारा था। कौन कौन थे वो लड़के? उनको पहचानते हैं आप? क्या नाम है उनके? साहिल नाम है उसका, लड़के का। साहिल के साथी हैं, उसकी बहन है जिगरा। तो ये महिला जो है ये भी डॉन है? डॉन है जी, एक कट्टा लेके घूमती है। होली वाले दिन पकड़ेगी कट्टा लेके थाने, अभी पुलिस थाने में देखा, ये रिकॉर्ड है इसका। और इसका भाई भी बदमाश है, ये बदमाशी करते हैं, ग्रुप बना के घूमते हैं सर। कोई पहले झगड़ा हुआ था कुणाल से इनका? नहीं सर जी, कोई लड़ाई नहीं। वो तो बच्चा काम करता था गांधीनगर में कपड़े का। अभी अस्पताल रह गया 4-5 दिन मेरी दादी के पास। मैं 3 महीने से खुद बीमार हूँ, मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। अभी मैं अस्पताल ही जा रहा था पट्टी कराने और मेरे बच्चे को मार दिया बेरहमी से। साहब बहुत बुरा कर रहे हैं हमारे साथ में, ना पुलिस प्रशासन मदद करती है, कुछ कर नहीं कर रहे। कोई पकड़ा नहीं, ना कोई अरेस्ट करा, ना कोई एफआईआर लिखी अभी तक। समझ सकते हैं पिता का दुख कि उनके जवान बेटे की किस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी, वो भी जब बेटा बेकसूर था और एक कपड़ों के दुकान में गांधीनगर में काम करता है। कल अस्पताल अपनी दादी को देखकर लौट रहा था, उसी दौरान उसकी यहाँ पे बदमाशों ने घेरकर हत्या कर दी। उनके परिवारजन है यहाँ पे चिंतित है, दुख मना रहे हैं। माँ हमारे साथ है, जानने की कोशिश करते हैं। कब निकला था कल कुणाल घर से? अस्पताल से आया था 1 हफ्ते में, जीटीवी से दादी को लेकर आए थे। तो शाम को आए थे 5 बजे। कल हम 5 बजे 1 घंटा आराम करा है। बच्चे ने नहाया धोया, वो 7 बजे घर से बोला मम्मी दूध मंगा ले, चाय पियेंगे, भूखे हैं, कल से कुछ खाया नहीं है। दादी के चक्कर में दूध और समोसे मंगा ले, मैं ले आऊँ। नहा धोकर बोला, मैंने बेटा रुक जा आधा घंटा। मैंने फिर बोला आधा घंटा हुआ, मैंने उसको पैसे दिए, दूध और समोसे लेने निकला तो वहाँ 15-20 मिनट आई खबर कि उस बच्चे के चाकू मार दी, तुम्हारे बच्चे के चाकू से गोद दिया। हम भागते चले गए, हमारे उसकी लाश पड़ी हुई गई। क्या इंसाफ की मांग करते हैं सरकार से? चाहती हूँ कि उनकी जान के बदले जान काटना चाहिए मुझे। मैं पकड़वाऊंगी नहीं उनको मेरे सामने उनकी लाश चाहिए, लाश। जैसे मेरा बच्चा है, जैसे लाश 7 फुट का लंबा चौड़ा, मेरा बच्चा मेरा हाथों से छिन गया, वही धरने वाला वही करना। हम तो बीमार है सारे, पति भी बीमार, मैं बीमार, सास भी बीमार, लड़का बड़ा बीमार रहता है मेरा। वही बच्चा मेरा सब कुछ था, वही जालिमों ने छीन लिया, मेरे बेकसूर को मार दिया। मेरे बच्चे को कोई कसूर नहीं था, मेरे बच्चे का आई दूसरी की आई भी मेरा बच्चा चला गया। सब बच्चा, मुझे इंसाफ चाहिए मोदी। है ना कुणाल? हमें इंसाफ चाहिए, इनकाउंटर करवाना उन लोगों का, बस सजा हो जाती, छूट जाते। ऐसे पहली बार बहुत बार हो चुका है हमारे साथ, इसलिए अपनी हम चाहते उसको इनकाउंटर चाहिए। हमारा लाल गया, इतना सुंदर बच्चा, तब भोला था वो, फोटो में कितना सुंदर है, हंसना भी शर्माता था, होठ भी इसके रस भरे थे, इतना सुंदर मुस्कुराता था, खाली मुस्कुरा कर दिखाता था, बस कुछ नहीं जानता था। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। माँ बाप के ऊपर आफत आन पड़ी है कि घर का वो बच्चा जो घर को पूरा देखरेख करता था, घर में कमाई का जरिया वही बच्चा था, क्योंकि घर में पिता बीमार हैं, बड़े भाई बीमार रहते हैं, दादी बीमार है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। और एक बेकसूर को इस तरीके से बेरहमी से हत्या करने के बाद जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पे गुस्से में। उनका कहना है कि यहाँ पे आए दिन इस तरीके से जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो हिंदू समाज को परेशान करते रहते हैं, उनके बच्चों को टारगेट करते हैं। और यहाँ देखिए किस तरीके से पोस्टर लगा दिए हैं हाथों से लिख कर कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, ये मकान बिकाऊ है, और योगी जी से मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे योगी जी के को से संबोधित किया गया। ये लोग हैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से यहाँ पे आप लोग परेशान हैं? बहुत ही ज्यादा परेशान है जी सर।
इधर कांड करे, चोर छीने झपटी करते हमसे सबसे। रात को परेशानी करते आने जाने को। आते तो सारे घेर लेते हैं, एक दूसरे पकड़ते सब। हम आते काम धंधे से परेशानी, बहन बेटियां परेशानी आने जाने वाली दिक्कतें बहुत कर रखा है जी। महीने मांगते हैं, ठीक है। फिर प्लस ये है कि अगर कोई काम धंधे से अपने कमा खा के आता है, उनको बीच रास्ते में पकड़ा जाता है, उनसे छीने झपटी होती है, उन्हें मारा जाता है, ठीक है। फिर प्लस क्या है, हमारी बहन बेटी को सामान लेने जाती है, कुछ खाने का मन करता है तो उनको छेड़ा जाता है। पुलिस कुछ नहीं करती? पुलिस क्या करेगी आप बताओ। पुलिस आती है, कार्रवाई करती है, अपने चले जाती है। वो क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? इंसान मरता रहेगा यार। इनका पैसा चल रहा है आजकल, ये पैसा भरते थाने में, थाना इनका, पुलिस वाले से तो हाथ में लाते हैं चौक पे हथियार लगा के। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर कानून व्यवस्था के ऊपर, पुलिस के ऊपर, क्योंकि एक जवान लड़के की मौत हुई है और उससे रोष में है पूरा ये समाज। क्योंकि यहाँ पे 11 समाज के लोग रहते हैं और इनका कहना है कि 11 समाज के एक लड़के ने नवंबर के महीने में मुस्लिम समुदाय के एक युवक के साथ उसकी मारपीट हुई थी, उसमें चाकूबाजी हुई थी। इसी बात का बदला लेने के लिए यहाँ पर कल रात को कुणाल को बेरहमी से चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। कुणाल हत्याकांड में जिक्रा नाम की एक लड़की को भी शामिल बताया जा रहा है। जिक्रा को लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिक्रा कोई आम लड़की नहीं बल्कि गुंडागर्दी में माहिर है। जिक्रा अपने साथ पूरा गैंग लेकर घूमती है, कई बार वो तमंचा भी लहरा चुकी है। मृतक कुणाल के परिजनों का कहना है कि जिक्रा बदमाशों की टोली लेकर घूमती है। जिक्रा पहले भी धमकी दे चुकी थी। वहीं जिक्रा को लेकर आसपास रहने वालों का क्या कहना है, सुनिए। सीलमपुर में साहिल के 2 ठिकाने थे। साहिल एक घर में कमरा किराए पे लेके रहता था और दूसरा अपनी नानी के घर में रहता था, जो ये जिस घर पे अभी चेन बंदी हुई है। और जिक्रा भी यहीं रहा करती थी और यहीं से वो अपने जो आतंक है इस इलाके में वो यहाँ पे मचाती थी और यहाँ से ही अपने कई वीडियोज उसने अपलोड की हैं। और इसी जगह से गली के बाहर जो है उसने होली पर जो एक अवैध हथियार को लहराया था, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया था। हालांकि जिक्रा का इस मर्डर के अंदर पुलिस अभी रोल वेरीफाई कर रही है, लेकिन जो कुणाल के परिवार वाले हैं वो लगातार जिक्रा का नाम ले रहे हैं कि जिक्रा की शय पर ही साहिल और रिहान ने कुणाल की बेरहमी से हत्या की है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जिक्रा से कल जरूर पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके रोल को वेरीफाई किया जा रहा है। जिक्रा भी अभी साहिल और रिहान के साथ फरार बताई जा रही है और जो घर जो है वो उनकी नानी का बताया जा रहा है। कल यहाँ पर आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी, जिसके बाद इस घर पर ताला लगाया गया। घर में रहने वाले सभी लोग यहाँ से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जिक्रा का रोल जैसे ही वेरीफाई होता है उसको भी तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। जिस जगह पे जिक्रा और साहिल रहा करते थे वहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। नाजिम साहब, ये दोनों यहाँ रहा करते थे, यहीं से हमने देखा है कई वीडियो वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते जिसमें हथियार लहराते थे, कभी लोगों को धमकाते थे। क्या पूरा मामला है, कैसे लोग थे ये लोग? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ का नहीं हूँ, पीछे जवाब के खाड़ की तरफ था। वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है हमारा बहुत अच्छा माहौल है, सब मिलजुल कर। तो भीड़ भाड़ थी तो मैं इधर आके देखने आ गया और आपसे मुलाकात हो गई। इन दोनों के बारे में जानते हैं बहन भाइयों के? इतनी जानकारी नहीं है, बाकी ये है कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। देखो किसी का जवान बच्चा गया है, इसके हम कानून उन्होंने हाथ में लिया, यही इसका है कि उनको सजा पकड़ में आए, जल्दी अपने आत्मसमर्पण कर दें या पुलिस उन्हें उठा के ले जाए, जो प्रोसीजर के हिसाब से होता है उनके साथ में हो। बाकी ये सब जो माहौल हो रहा है इससे ना आम आदमी को ज्यादा परेशानी हो रही है। सब रोजी रोजगार वाले हैं, दुकानें बंदे हुए हैं। हालांकि हम उनके साथ में बेचारे को उनका जवान बच्चा गया, ये बात किसी के भी साथ में, सबके साथ में खड़े, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमने तमाम लोगों से बात की है, जिक्रा के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे वो लोगों को धमकाती थी, एक बड़ा गैंग लेके चलती थी, लड़के उसके साथ रहा करते थे, उसके इशारों पे गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। नहीं वो तो खैर उसका शायद इंस्टाग्राम पे शायद अभी उठाया भी था, कुछ वीडियो भी उनकी कुछ वायरल हुई थी। इस बारे में इतनी जानकारी भाई वीडियो के थ्रू हम लोगों को भी जानकारी हुई है, कुछ इतनी ही कि उसके कुछ उसके खिलाफ उसके वो थे वीडियो थे उसको कुछ। अभी बीच में शायद उन्हें पुलिस वालों ने उठाया भी था इस चक्कर में। जिक्रा पहले भी गिरफ्तार हो चुकी है, कुछ और भी लोग हैं जो गली में रहते हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप इस जिक्रा के बारे में जानती हैं? इस गली में नहीं। आपके पड़ोसी नहीं जानते? जी नहीं, यहाँ पर हम किराए पर आए ना। आप जानते हैं? आप भी नहीं जानते? नहीं आए, अभी 1 महीना तो कल यहाँ पे जब लोग आए थे तोड़फोड़ हुई थी यहाँ पर रात को? हाँ। जी रात में तोड़फोड़ हुई थी। तो यहाँ कौन रहता है इस घर के अंदर? पता नहीं कौन रहता, फैमिली रहती होगी, लेकिन अच्छे से हमें पता नहीं है इस बारे में। आप जानते भैया इनके बारे में? फिलहाल यहाँ पे जो लोग हैं वो जिक्रा और साहिल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये उनकी नानी का घर है, यहाँ पे रहा करते थे और यहीं से वो अपना जो बदमाशी है या कहें अपना जो आतंक है वो यहाँ पे लगातार फैलाया करते थे।